हेलो राम राम जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो हो गया है सैटरडे का दिन शुरू और ऊपर मैंने जत्ते के साथ रख दिया था एक साइड दूध गर्म होना और दूसरी साइड बनी चाय मम्मी पापा और राहुल का स्लीपिंग मोड अभी ऑन। तो जब उठेंगे, जब पूछूंगी कि क्या खाना पीना है, उसके अकॉर्डिंग उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपने चाय ये छान ली थी और फिर मैंने मम्मी पापा ने तीनों ने बातचीत करते करते चाय की चुस्कियाँ ले ली थी, बैठ के पी ली थी गर्मा गर्म और साथ के साथ ही मैंने सोच लिया था कि आज क्या क्या काम करना है। और काम की लिस्ट थी काफ़ी लंबी और सबसे ज़्यादा लंबा काम था उसमें कपड़े धोने, सुखाने और उनको संगवा के रखना। जल्दी जल्दी से मैंने तैयारी पकड़ ली थी। पहले तो ले लिए थे मैंने राहुल के कपड़े इकट्ठे करके, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े मैं हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ जो हम ऑफिस पहन के जाते हैं, क्योंकि मशीन में डाले तो मेरे को ऐसा लगता है उनका काम ख़राब है। तो जल्दी जल्दी से गई और पानी डाल दिया था मैंने ये बढ़िया सा सर्फ लिक्विड वाला और फिर डिप कर दिए थे मैंने कपड़े, थोड़ी देर रख दिए थे डिप करके, क्योंकि अगर डिप करके रखूँगी तो उनको ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी ग्रेस ख़राब नहीं होगी। तो 15 से 20 मिनट तक डिप किए मैंने ये पानी। कुछ एक लिनन की शर्ट, कॉटन शर्ट, ऑफिशियल कपड़े और सारे ये इस पानी में ही मैंने डब्बो दिए थे। और फिर गई और देखा कबर्ड में से निकाल के कि मेरे कौन से कपड़े रहते हैं जो को धुले हैं। तो इस हफ्ते मैंने आज कपड़े धोए ही नहीं थे जो मैं ऑफ स्कूल पहन के गई थी। तो 3-4 जोड़ी कपड़े इकट्ठे हो रखे थे और ये कुछ एक डार्क भी थे और कुछ एक लाइट कलर भी थे। तो वो लाइट कलर्स मैं अपने धो लेती हूँ पहले और डार्क को देखूंगी बाद में। तो धुल गए थे ये राहुल की कुछ एक शर्ट्स और मेरे कुछ एक कपड़े। और अब बारी आ गई थी इनको सुखा के आने की। और सुखाने के टाइम पे मेरे को पता चला कि बारिश के बाद होना चाहिए था अच्छा मौसम, पर हो गया है उल्टा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बबकी जिसको कहते हैं ना वो रखी थी ह्यूमिडिटी सी, और ऐसा धूप निकल के चिलचिलाती हुई बिल्कुल सिकाई सी हो रही थी चेहरे की। तो बड़ा मुश्किल हो गया था ये कपड़े सुखाना। और ऊपर से ये पेंटो वगैरह को और कपड़े वगैरह के उल्टे करके सुखाओ वरना इनका कलर हो जाएगा फेड, क्योंकि ज़्यादा देर तक धूप में रखने हैं, बिकॉज ये मशीन में ड्राइड नहीं है, मैंने हाथ से ही धोए हैं ये वाले काम की। तो आज मैंने रेल बना रखी थी। फिर जल्दी से आके नीचे मैंने अपने बदल दी थी चादर, क्योंकि डोली आंटी भी गई थी काम करने। तो मैं आंटी रुको, पहले मैं अपनी चादर और बेड झटका देती हूँ, उसके बाद आप सफाई करना शुरू करना। तो जल्दी जल्दी से सारे कवर वगैरह मैंने बदल दिए थे और लगा दिए थे उनकी जगह पे वापस। इतने में ही मशीन ने लगा दी थी आवाज़ की आ जाओ और कपड़े निकाल ले जाओ, क्योंकि मैंने जो घर पे पहनने के टी शर्ट्स हैं और सारे जो भी कपड़े हैं पार्क जाने के मम्मी पापा के, उनको मैंने मशीन में धो दिया था। और जो चादरें मैंने अभी बदली हैं ऊपर की और नीचे की, उनको भी डाल दिया था मशीन में धुलने के लिए। तो ये सब कर करा के मैंने भी नहाया धोया कर ली थी। और रब्बारी आ गई थी रोटियां सेकने की, क्योंकि सब्जी मैंने पहले बना के रख दी थी। अब मैंने जल्दी जल्दी से गर्मा गर्म सेक दी थी गोल मटोल सी रोटियां अपने परिवार के लिए और सबको सर्व करके दे दी थी। खाना भी खा लिया था और जो संगवाना था वो भी हो गया था पूरा। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम अब शुरू हो गया था, जिसका जिम्मा मैंने राहुल को दे रखा था कि मैं आपको मेरी असेंबली के लिए पीपीटी तैयार करवानी है। और ये वही असेंबली है जिसके बारे में पिछले व्लॉग में बता रही थी कि पता नहीं मैं कैसे अब उसकी तैयारी करूँगी, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई हैं बारिश की वजह से और फिर सेकंड सैटरडे आ गया है। पर फिर भी हिम्मत हारने से कुछ नहीं रखा है। अब जो भी जिम्मेदारी मेरे को मिली है उसको तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। तो कम एक एक करके सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैंने बढ़िया सी ये स्लाइड तैयार करवा दी थी राहुल के साथ बैठ के उनकी हेल्प से। और बड़ी सुंदर पीपीटी हमारी बन के तैयार हो गई थी, जिसमें कि ये लफोमाज मोन्यूमेंट्स, फोमाज मतलब कि चीज़, फिर ये मोन्यूमेंट्स, ये फैशन म्यूजियम्स कौन से फेमस हैं फ्रांस के। और फिर ये नक्शा दिखा दिया था कि कौन से उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है, पड़ोसी देश वगैरह हैं। और फिर शुरू करवा दिया था डांस, मगर डांस के चक्रों में भी यहाँ पे लगा देना आप ये एक अच्छा सा पोस्टर। और ये सब करते करते हो गया था दिमाग बिल्कुल ख़राब और बज गए थे 4:15। मगर आप ये सब देखो और थोड़ी देर करो रेस्ट या फिर लो थोड़ा सा ब्रेक। इतने मैं जल्दी से जाके मम्मी पापा के लिए चाय बना के आती हूँ। तो चाय बनाया ही थी और पी ली थी और एक बार फिर से लग गए थे हम डूंडा बाड़ी करने के लिए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम छोटी मोटी सी वीडियोज़ ही लगा दें, पर ना वो ना करके फिर मैंने कर दिया था अपने फ़ोटोज़ वाला ही काम। और फैक्ट्स के लिए मैंने तैयार कर दी थी एक पीपीटी, मतलब एक छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट के, जिसमें सारे फैक्ट्स वगैरह बता देंगे तो वो इंटरेस्टिंग लगेगी बच्चों को। पीपीटी तैयार हो गई थी। राहुल ने बड़ी मेहनत कर दी थी मेरे लिए कि ले तू आज इस वाले स्कूल में पहली बार असेंबली करा रही है तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो इनके इतनी मेहनत करने को मैंने बहुत सराहा। और थैंक यू करने के बाद जब मैं ऊपर गई, क्योंकि अब हो गई थी शाम और खाना बनाने की बारी आ गई तो मम्मी ने शुरू कर दिया था खाना बनाने का प्रोसेस। मतलब हम जो ये दाल है ये खुली बनाते हैं और जो भी इसके ऊपर झाग आते हैं उसको निकालते हैं बाहर। तो वो लगभग हो ही गई थी तैयार। मम्मी ने जो भी उबालने का प्रोसेस था वो कर दिया था पूरा। और अब उठा ली थी मैंने ये प्याज टमाटर, मतलब तड़का लगाने के लिए सामान जो भी होता है वो सब मैंने तैयार कर लिया था।
और हमारी मीना चाची जी वाली बात है कि मिनटों के काम को सेकंड में करने में विश्वास रखना चाहिए। और ऐसा ही मैंने कर दिया था कि जल्दी जल्दी से अपना तड़का कर देता तैयार, डाल देती हींग और फिर डाल देती प्याज वगैरह, उसके अंदर जीरा भी डाला ही था भुनने के लिए। बड़ा ही अच्छा सा लगता है मेरे को जब ये जीरा डालते हो सर्र से ऊपर आता है। तो प्याज वगैरह भी डाल दी थी और तड़का हो गया था मेरा एकदम लबालब तैयार। और अच्छी सी दाल मैंने अपने सबके लिए बना दी थी और फिर तैयारी पकड़ ली थी मैंने आटा लगाने की। आटा लगाने के लिए जल्दी जल्दी से छान लिया था और लगा के रख दिया था। और फिर तैयारी पकड़ ली थी कि सलाद वलाद काटने की। सलाद काटे और कुछ एक आम वगैरह, देखो गर्मियों में अगर आप खाना खा रहे हो शाम को तो हम रेगुलर बेसिस पे आम तो काटने बनते ही हैं। इतनी देर में मम्मी पापा ऊपर से आ गए थे और तोड़ के ले आए थे कुछ एक तुलसी वगैरह और पुदीना हमने लगा रखा है ऊपर ही गमलों में। वो पुदीना बिल्कुल हरा भरा साफ़ सुथरा सा, और बोले तुलसी भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रखी थी तो मैंने इसकी मुंजरी भी हटाई दी है। तो कैंची की सहायता से बड़ी आराम से तुलसी की मुंजरियाँ भी लेके आए थे जो यहाँ पे साइड में पन्नी में रखी हुई हैं। और तो कुछ नहीं, इसको देख लेंगे या तो किसी पार्क गार्डन में जब पापा जाएंगे तो वो साथ लेके चले जाएंगे जहाँ पे इनको डाल देंगे और ये उग सकती हैं और जो जिसको भी चाहिए वो लेके जा सकते हैं वहाँ से। तो पुदीने को रखने के लिए फ्रिज में मम्मी ने इसको पहले धो दिया था और साथ में मरवा भी तोड़ के लेके आए थे। इसकी चटनी हमें बनानी है जब हम कल दिन में खाना बनाएंगे। हो गया खाना तैयार और अब डाल दिया है। तो एक बार और मैं नीचे गई और बुला के लेने राहुल को कि चलो खाना हो गया तैयार। तो फिर आए ऊपर और खाना वाना खाया सबने साथ बैठ के। और अब आई थी जामुन लगाने की बारी, मतलब कि दही जमाने के लिए मैंने दूध कर लिया था तैयार और ये खट्टा भी लगा दिया था इसमें हल्का सा दही, मतलब कि मैंने लेके चम्मच से इसमें मिला दिया था और ढक्कन लगा के रख दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी।